मित्रों, यह वीडियो वास्तु से संबंधित है। हम किसी तरह पाई पाई जोड़कर धन इकट्ठा कर पाते हैं तथा रहने के लिए घर का निर्माण करते हैं। घर इसलिए बनाते हैं कि वो हमें सुरक्षा प्रदान करे, धूप, वर्षा, गर्मी, चोर डाकू से बचाए, हम रोग व्याधि से सुरक्षित रहें, हमारा परिवार, बच्चे सुरक्षित और सुखपूर्वक रह सकें। इस सब के लिए वास्तु का विचार करना महत्वपूर्ण होता है। जिस घर में हम रहने जा रहे हैं वह हमारे लिए उपयुक्त है या नहीं, उस घर में हमारे कुल की वृद्धि, लक्ष्मी, धन धान्य की वृद्धि होगी या नहीं, इन सब का विचार हर बुद्धिमान मनुष्य को करना चाहिए। हमारे पास बहुत से प्रश्न इस विषय में आ रहे हैं कि हम अपने घर के पास कौन कौन से वृक्ष लगा सकते हैं, घर के पास कौन से वृक्ष शुभ होते हैं, कौन से वृक्ष अशुभ होते हैं। तो इस वीडियो में आपको शास्त्र प्रमाण से यह जानकारी लेकर मैं काशी वाराणसी से पंडित सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप उपस्थित हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, क्योंकि आपको यहाँ शास्त्र प्रमाण से व्रत, पर्व, त्योहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी वीडियो देखने को मिलेगी। यदि आपका खुद का घर है या आप किराए पर रहते हैं तो भी आपको यह जानना जरूरी है कि आपके रहने के स्थान, घर में आसपास आप किन वृक्षों को लगाएं। कमेंट में जय माता की जरूर लिखिएगा। आइए इस महत्वपूर्ण वीडियो का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि घर के पास कौन कौन से वृक्ष शुभ कहे गए हैं। शास्त्र कहता है, यत्र तत्र स्थिता वृक्षा बिल्वदाडिम केसरा पनसो नारिकेलश्च शुभम कुर्वन्तु नित्यशः जम्बीरश्च रसालश्च रंभा से फालिकांस्तथा निम्बाशोकशिरीषाश्च मल्लिकाद्या शुभप्रदाः। अर्थात बेल, दाडिम अर्थात अनार का वृक्ष, केसर मतलब नाग केसर, मौलसरी, कटहल, नारियल के वृक्ष सर्वत्र शुभ होते हैं। नींबू, आम, केला, श्रृंगार हार, नीम, अशोक, शिरीष तथा मल्लिका ये वृक्ष भी घर के समीप शुभ कहे गए हैं। पपीता, शमी, आंवला, अमरूद, तुलसी आदि को भी आप अपने घर के पास लगा सकते हैं। अब एक प्रश्न यह भी उठता है कि ये वृक्ष घर के कितने समीप शुभ कहे गए हैं, तो इसका निराकरण हम बाद में करेंगे। अब हम देखेंगे कि घर के पास अशुभ वृक्षों के बारे में हमारा शास्त्र क्या कहता है। मालतीम चैव चंपाम च केतकीम कुंदमेव च मुनिवृक्षम ब्रह्म वृक्षम वर्जयेत् गृह सन्निधौ तिंतिलीको बटप्लक्षः पिप्पलश्च सकोटरः श्रीरीचकंटकी चैव निषिद्धास्ते महीरुहाः। मालती, चंपा, केवड़ा, कुंद, अगस्त्य, ब्रह्म वृक्ष एक घर के समीप वर्जित कहे गए हैं। इमली, ताड़, कपास तथा तेतर, बड़, पीपल, पाकड़ तथा खोड़र वाला वृक्ष और जिस वृक्ष से दूध निकलता हो और जिस वृक्ष में कांटे ज़्यादा होते हों उनको घर के समीप लगाना शुभ नहीं होता। अब आगे आपको विशेष जानकारी मिलेगी। कहा गया है, वृक्ष प्रासादिनी छाया सच्छन्नम यदि मंदिरम अचिरेणैव कालेन उद्वासम जायते ध्रुवम। अर्थात वृक्ष की छाया यदि हमेशा घर पर पड़ती हो तो वहाँ से शीघ्र उजड़कर दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। ऐसे स्थान पर वास नहीं करना चाहिए। इससे इस बात का भी निराकरण हो गया कि मकान से बड़े वृक्षों की दूरी इतनी जरूर हो कि जहाँ से उनकी संपूर्ण छाया घर पर न पड़े। आगे और भी कहा गया है, प्रथमांतयाम वर्जंच द्वित्रिप्रहर संभवा छाया वृक्ष ध्वजादीनाम सदा दुख प्रदायिनी। अर्थात
प्रथम और चतुर्थ प्रहर को छोड़कर दूसरे और तीसरे प्रहर में वृक्ष अथवा ध्वजा आदि की भी छाया यदि मकान पर पड़े तो वह अशुभ कही गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि घर से एक निश्चित दूरी पर ही ऐसे वृक्षों को भी लगाएं जिनकी छाया दोपहर में घर पर न पड़े। जो शुभ वृक्ष भी कहे गए हैं जैसे आम, कटहल, नारियल, नीम, इनकी भी एक निश्चित दूरी घर से बनाकर ही रखना चाहिए। कांटेदार वृक्ष यदि घर के पास हैं तो उससे शत्रु भय बना रहता है। दूध वाले वृक्ष यदि समीप में हैं तो धन की हानि संभव होती है। कुछ लोगों का प्रश्न हो सकता है कि हमारे घर के आसपास तो ऐसे वृक्ष हैं लेकिन हमें कभी कुछ नहीं हुआ। तो भाइयों, ऐसा हो ही जाए क्या तभी आप इन सब बातों की प्रामाणिकता पर विश्वास करेंगे? आपका भाग्य प्रारब्ध अच्छा है जो कि आपको कोई परेशानी, दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि शास्त्रों में बताई गई बातें गलत हैं। वीडियो यदि आपको उपयोगी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा तथा यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बतलाइएगा। इसी तरह की प्रामाणिक जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।